एपिसोड के स्टार्टिंग में लास्ट एपिसोड के किसिंग सीन को दिखाते हैं। फिर एपिसोड 10 स्टार्ट होता है। नाइक को कल रात वाले इंसिडेंट की वजह से बुखार होता है। वो लकड़ी काट रही होती है, तभी वहाँ पे कारा आती है और कहती है कि तुम तो लकड़ी बहुत ही अच्छा काटती हो। नाइक उसे देख के सरप्राइज हो जाती है। फिर नाइक और कारा आलू छील रहे होते हैं और कारा बताती है कि आज लीविस के लिए पार्टी रखी गई है। नाइक का काम पे ध्यान नहीं था और वो ज्यादा आलू छील लेती है। नाइक कैसल में घूम रही होती है। उसका मन कल रात से ठीक नहीं था और वो गुस्से से दीवार पे अपना सर मारने लगती है। वो खुद को शांत होने के लिए कहती है। नाइक लीवियस के रूम में एंटर करती है, लेकिन लीवियस ने कपड़े नहीं पहने होते हैं और नाइक ये देख के शर्मा जाती है। लीवियस कहता है कि ऐसे अचानक से गेट मत खोला करो, मैं बाहर वॉकिंग के लिए गया था पर रेन की वजह से मैं गीला हो गया। तो नाइक कहते कि चलो हम घूमने चलते हैं और मैं छाता लेके आती हूँ। वो दोनों बारिश में घूम रहे होते हैं। नाइक लीवियस को बताती है कि ये छाता स्पेशल मटेरियल से बना है। नाइक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या कहे। तभी लीवियस नाइक का हाथ पकड़ता है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। लीवियस नाइक से उसकी कंट्री को बर्बाद करने के बात को लेकर माफी मांगता है। लीवियस कहता है कि अच्छा है कि ये रेन कंट्री है, हम यहाँ पे कितने क्लोज हैं। हम सन किंगडम में भी साथ में थे, पर वहाँ पे मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में बस हम दोनों ही हैं। तभी वहाँ पे कितोरा आ जाता है। नाइक कितोरा को देख के खुश होती है। नाइक लीवियस को बताती है कि ये मेरा कजिन है और ये ग्रैंडमा को उनकी कामों में मदद करता है। कितोरा झुक के लीवियस को रेन किंगडम में आने के लिए थैंक्स कहता है। नाइक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कितोरा बताता है कि किंग को वॉक पे जाना था, इसलिए मैं उनके साथ आया हूँ। किंग यानी नाइक के पापा। फिर नाइक के फादर को दिखाते हैं जो कह रहे होता है कि किंग और नाइक मुझे भूल गए हैं। तो लीवियस उनसे कहता है कि मैं आपसे मिलने आने ही वाला था। नाइक कहते हैं कि फादर हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं और नाइक के फादर बताते हैं कि मेरा नाम तेतेरे है और मैं यहाँ का किंग हूँ। तो लीवियस उनसे माफी मांगता है। तेतेरे कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस नाम का किंग हूँ। नाइक की ग्रैंडमा सब कंट्रोल करती है। वो तुम्हारे उम्र की ही थी जब वो किंग बनी थी। उस समय वर्ल्ड में सूखा पड़ा था, हम पहले से ही छोटी कंट्री थे और लोग सोच रहे थे कि हम अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं अपना रेन का पावर यूज करके, लेकिन उन्होंने हमारे बॉर्डर्स को क्लोज करके हमारे सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने हमारे पावर्स को वॉर में यूज होने से बचाया। वो कभी भी गलत फैसला नहीं लेती हैं। तो नाइक कहते हैं कि ये तो सही कहा। तेरे कहता है कि मैंने उनके एब्सेंस में बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, जिसकी वजह से वो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो गई। फिर पास्ट का इंसिडेंट को दिखाते हैं जहाँ पे तोहारा तेरे से गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने नाइक को सन किंगडम भेज दिया था। तभी वहाँ पे कारा आती है और वो कितोरा और नाइक को उसकी मदद करने के लिए कहती है। नाइक लीवियस से कहते हैं कि फिर हम आज रात पार्टी में मिलेंगे। कितोरा जाते आते लीवियस को देखता है। तेरे बताता है कि कितोरा ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ग्रैंडमा ने नाइक और कितोरा को बड़ा किया और वो दोनों एकदम भाई बहन जैसे हैं। तो लीवियस पूछता है कि नाइक की मदर कहाँ पे है, तो तेरे बताता है कि मेरी वाइफ बहुत टाइम से बीमार है। वो लीवियस को आगे बताता है कि कितोरा और नाइक पहले रेन नहीं बुला सकते थे और मुझे लगता था कि ये पूरी लाइफ ऐसे ही रहेंगे, लेकिन नाइक अलग थी। ग्रैंडमा की टीचिंग्स की वजह से नाइक ने बहुत सारी डिफिकल्टीज को पार किया और रेन किंगडम की बेस्ट सिंगर बन गई। नाइक का प्रोग्रेस देख के कितोरा नाइक को एडमायर करने लगा। फिर रात के पार्टी को दिखाते हैं जहाँ पे कारा गाना गा रही होती है। नाइक के सिस्टर्स बोल रहे होते हैं कि पार्टी की प्लानिंग इसको किसने दे दी। नील भी उनके साथ होता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम इसे बंद नहीं करवाओगी। तो वो नील से पूछते हैं कि लीवियस कहाँ पे है, हमने उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस बनाए हैं। फिर लीवियस को दिखाते हैं जो पार्टी से भाग गया होता है और कहता है कि अगर मैं पार्टी अटेंड करता तो मैं नाइक के साथ टाइम नहीं बिता पाऊंगा। फिर कितोरा को दिखाता है जो एक रूम में होता है और अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नाइक आती है और उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कितोरा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता था। रूम में फायर चल रहा होता है और कितोरा उसमें कुछ डाल देता है। नाइक कितोरा से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी, मैंने तुम्हें आखिरी बार सन किंगडम जाने से पहले देखा था। तो कितोरा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं देख के सरप्राइज था, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देता। वो नाइक से पूछता है कि क्या तुम शादी से खुश हो जो बस इस किंगडम को बचाने के लिए हो रही है। तो नाइक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो कितोरा कहता है कि क्या तुम्हें लीवियस से प्यार हो गया है। तो नाइक कहते हैं कि पहले मुझे प्रेशर था, लेकिन अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो कितोरा नाइक से पूछता है कि क्या तुम उसकी मदर बनोगी, इसे प्यार नहीं कहते हैं। सन किंग तुम्हारा फायदा उठा रहा है क्योंकि तुम बहुत ही काइंड हो। तो नाइक कहते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। कितोरा कहता है कि तुम्हें उस पर दया आता है क्योंकि उसका बचपन बहुत ही बुरा भी था। तो नाइक उसे शांत होने के लिए कहती है। कितोरा कहता है कि क्या तुम्हें उस पर कभी प्यार आया। तभी कितोरा ने जो फायर में डाला था उसकी वजह से नाइक बेहोश हो जाती है। कितोरा नाइक को गोदी में उठा के कहता है कि जब तुम उठोगी तब तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने सही कहा ना ग्रैंडमा, तोहारा भी वहीं पर होती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तेरे लीवियस को बताता है कि नाइक को कल रात से बुखार आ गया है, उसे 1 महीने के लिए आराम करना पड़ेगा। तो लीवियस कहता है कि मुझे उसे देखना है। तो तेरे कहता है कि आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। नील लीवियस से कहता है कि हम 1 महीने यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तेरे कहता है कि जब नाइक ठीक हो जाएगी तब हम उसे वापस भेज देंगे, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर नाइक को दिखाते हैं जो एक जेल जैसे रूम में बंद होती है। जब उसे होश आता है तो कितोरा उसे बताता है कि तुम ब्लैक लोटस टावर में हो। नाइक कहते हैं कि इस टावर में तो उन्हें रखा जाता है जिन्होंने कोई लॉ तोड़ा हो, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो कितोरा कहता है कि तुमने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, बस तुम्हें यहाँ पे रहना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। तो नाइक पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो कितोरा बताता है कि हम पहले सन किंग को हिप्नोटाइज करेंगे और फिर उनके माइंड से तुम्हारी मेमोरीज को मिटा देंगे, जिससे ये एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा। हम किंग को हर रात थोड़ा थोड़ा हिप्नोटाइज करेंगे और इसमें 3 दिन लगेंगे। अगर इस बीच किंग ने तुम्हें देख लिया तो ये स्पेल टूट जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है।
और ये ग्रैंडमा ने डिसाइड किया। तो नाइक कहता है कि ग्रैंडमा ऐसा क्यों करेगी। तो कितोरा कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और इस कंट्री के सीक्रेट आर्ट को प्रोटेक्ट करो। फिर कैसल को दिखाता है जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम अकी होता है वो बताता है कि मैंने किंग के चाय में बेहोशी की दवा मिलाई थी जिससे वो अभी तक सो गए होंगे। तो नाइक की बहन अकी से पूछती है कि क्या तुम सच में ये करोगे। तो वो कहता है कि मैं आपके ग्रैंडमा के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता हूँ। तो नाइक की दूसरी बहन कहती है कि मुझे नाइक के लिए बुरा लग रहा है लेकिन ये जरूरी भी है। कारा भी ये सब देख रही होती है। फिर लिवियस के रूम को दिखाता है जहाँ पे वो और नील बेहोश होते हैं। अकी वहाँ पे आता है और वो लिवियस को हिप्नोटाइज करना स्टार्ट करता है लेकिन तभी लिवियस नींद से उठ जाता है और वो अकी के गले पे अपना स्वॉर्ड पॉइंट करता है। अकी ये देख के शॉक था तो लिवियस बताता है कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी नहीं खाया। नील भी उठ जाता है। अकी गार्ड्स को बुलाता है तो नील उन्हें संभालने लगता है और वो लिवियस से कहता है कि आप यहाँ से जाइए। लिवियस बालकनी से नीचे कूद जाता है और वो सामने देखता है कि कारा उसे इशारा कर रही है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे कारा लिवियस को अंडरग्राउंड पैसेज से ब्लैक लोटस टावर लेके जा रही होती है जहाँ पे नाइक है। वो लिवियस को बताते हैं कि तुम्हें ग्रैंडमा से चाबी लेनी पड़ेगी टावर में जाने के लिए। तो लिवियस कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो इसके पीछे है। कारा कहता है कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ क्योंकि हम ग्रैंडमा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं आ सकते हैं। तो लिवियस पूछता है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। तो कारा कहते हैं कि मुझे क्या पता, लेकिन मैं अपने मन को फॉलो करना चाहती हूँ इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लिवियस कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो। फिर वो ब्लैक लोटस टावर पहुंच जाते हैं। कारा लिवियस को बताती है कि अगर ग्रैंडमा को ये खबर पता चला तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। तब यहाँ पे तोहारा आ जाती है और लिवियस उस पर स्वॉर्ड से हमला करता है। लिवियस कहता है कि मुझे मास्टरमाइंड से मिलना था। तो तोहारा उसके स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उससे पूछते है कि तुम्हें कब पता चला। तो लिवियस कहता है कि पहले से ही तुम्हारी जैसी पावरफुल लेडी अपनी ग्रैंड डॉटर को बस पीठ दर्द की वजह से कभी नहीं बुलाएगी। तो तोहारा कहता है कि तुम स्मार्ट हो। वो लिवियस को उसके पीछे आने के लिए कहती है और वो दोनों एक लेक में जाते हैं। तोहारा कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम नाइक से इतना प्यार करते हो। तभी वो टावर का की दिखाती है और बोलती है कि इसके बिना कोई भी एंटर नहीं कर सकता है टावर में। वो उस की को पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैं नाइक को तुम्हें नहीं दूंगी। तुम भले ही वर्ल्ड के किंग हो लेकिन नाइक चाहे तो इस वर्ल्ड को आराम से खत्म कर सकती है। तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम नाइक के पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तभी लिवियस पानी में कूद जाता है और कहता है कि आपने जो कहा वो सही है लेकिन जो मुझे पसंद है मैं उसे लेके ही रहता हूँ। नाइक मेरी है। तो तोहारा कहती है कि ठीक है, अगर तुमने चाबी ढूंढ ली तो मैं तुम्हें नाइक को ले जाने दूंगी। लेकिन तोहारा अपने पावर की वजह से वहाँ पे बारिश करवाने लगती है जिससे लेक का पानी बढ़ने लगता है। वो लिवियस से कहते हैं कि अगर तुम्हें जल्दी नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। फिर नाइक को दिखाते हैं जो रूम में बंद होती है और लिवियस के बारे में सोच रही होती है। तभी लिवियस को दिखाते हैं जिसे चाबी नहीं मिल रही होती है। तोहारा कहते हैं अगर तुम हार मानते हो तो मैं तुम्हें जहाँ से जाने दूंगी। वहाँ पे नाइक की बहनें भी आ जाती हैं। लिवियस कह रहा होता है कि नाइक से बिछड़ना मरने के बराबर है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ी लहर आती है और लिवियस उसमें डूब जाता है। नाइक रूम के गेट को तोड़ने का कोशिश कर रही होती है तो कितोरा को नाइक का चिंता होने लगता है और उसे कहता है कि बिना पावर्स के तुम कुछ नहीं कर सकती हो इसलिए रुक जाओ। लेकिन नाइक रुकती नहीं है। फिर एक पुराने इंसिडेंट को दिखाता है जहाँ पे कितोरा ग्रैंडमा को बताता है कि नाइक फिर से बेहोश हो गई। तो ग्रैंडमा कहता है कि नाइक बहुत ही जिद्दी है। सीन प्रेजेंट में आता है और कितोरा नाइक से कहता है कि तुम ग्रैंडमा के डिसीजन के अगेंस्ट क्यों जा रही हो। नाइक का खून बहने लगता है लेकिन वो कितोरा से कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। लिवियस को खोने से मैं बहुत ही डरती हूँ। अगर उसे बचाने के लिए मुझे तुम सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा तो भी मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।